Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and dear viewers. How to become a problem solving leader. This is our today's topic and I am going to discuss something about this particular topic. First of all, we should know that who is a leader and what are the main qualities of a leader. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट पता होना चाहिए कि लीडर कहते किसको हैं, तब हम ये बात बेहतर तौर पर समझने के काबिल हो सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडर कैसे बना जाता है। याद रखिएगा कि लीडर, जिसको उर्दू में कहते हैं रहनुमा या रहनुमा, जो आप कह लीजिए, लीडर सिर्फ वो शख्स नहीं होता कि जिसके अंदर ये सलाहियत होती है, कि जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो लोगों को मोटिवेट करता है, वो लोगों को उकसाता है, वो लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा करता है, एक लगन पैदा करता है, काम को करने की तरगीब देता है। कैसा काम? हमेशा हमेशा अच्छा काम, एक ऐसा काम जिससे उन अफराद की ज़िंदगियों में बेहतर या बेहतरी पैदा हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ लीडर यही नहीं होता कि जो लोगों को अच्छे कामों की तरफ तरगीब देता है, बल्कि लीडर के अंदर लाजमी तौर पर एक क्वालिटी होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं एम्पैथेटिक क्वालिटी या एम्पैथेटिक लीडरशिप उसके अंदर होनी चाहिए। ये एम्पैथेटिक लीडरशिप से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि उसके अंदर हमदर्दाना क़यादत होनी चाहिए। और ये हमदर्दाना क़यादत क्या होती है? हमदर्दाना क़यादत का मतलब ये होता है कि आपके पास, अगर आप वाकई में लीडर बनना चाह रहे हैं, तो उसके हवाले से आपके अंदर ये लाजमी खुसूसियत होनी चाहिए, लाजमी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि आप दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों की थॉट्स और दूसरों की जो नीड्स हैं उसको अच्छी तरीके से समझ सकें, और ना सिर्फ समझ सकें बल्कि उसका एहसास कर सकें। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरों की नीड्स क्या हैं वो आपको पता होना चाहिए। सिर्फ ज़रूरियात से ही काम नहीं बनेगा, बल्कि आपको दूसरों की फीलिंग्स जो हैं, दूसरों के जो थॉट्स हैं, दूसरों के जो ख्यालात हैं, उनसे भी आपको बाखबर होना पड़ेगा और आपको एहसास करना पड़ेगा कि दूसरा फला चीज़ के बारे में क्या सोच रहा है, या उसके क्या एहसासात हैं, या उसके क्या जज्बात हैं। अगर आप ये खुसूसियात अपने अंदर पैदा कर लें तो यकीनी तौर पर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा हो सकती हैं। यहाँ पर आज हमारा टॉपिक भी यही है कि हाउ टू बिकम अ गुड लीडर या हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल लीडर, या दूसरे अल्फाज में हाउ टू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडर। इसलिए क्योंकि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडर होगा यकीनी तौर पर वही एक अच्छा लीडर कहलाएगा। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडर होगा वही यकीनी तौर पर एक कामयाब लीडर कहलाएगा। और प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडर के हवाले से एक ज़बरदस्त कोट ऑफ द डे के तौर पर एक कोट भी हम आपसे शेयर करेंगे, और वो कोट जो है, उनका नाम, जिस साहब का वो कोट है गेरल्ड एम विनबर्ग। ये ज़बरदस्त इनका ये कोट है, और ये कोट जो हम पेश करने के लिए जा रहे हैं वो एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट भी थे, ऑथर भी थे, और साथ साथ ये टीचर भी थे, साइकोलॉजी के टीचर थे। और इनका ज़बरदस्त जो कोट है वो ज़रा गौर से सुनिएगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडर्स हैव वन थिंग इन कॉमन। प्रॉब्लम सॉल्विंग जितने भी लीडर्स हैं उनके पास एक चीज़ कॉमन है, एक चीज़ सब में पाई जाती है। तमाम के तमाम वो लीडर्स जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हैं उनके अंदर एक चीज़ आम तौर पर पाई जाती है, और वो सब में पाई जाती है, सब में मुश्तरक है। और वो खुसूसियत क्या है? कहते हैं अ फेथ, एक ऐसा ईमान, दैट देयर्स ऑलवेज अ बेटर वे, कि हमेशा हमेशा एक बेहतर तरीक़ेकार, एक बेहतर अंदाज, एक बेहतर वे निकाला जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि लीडर कभी भी अपने फॉलोवर्स के हवाले से मायूस नहीं होता। लीडर वो शख्स होता है जो कभी भी ये नहीं सोचता कि यार मेरे ये जो फॉलोवर्स हैं मेरी बात पर तो अमल ही नहीं कर रहा है, तो किस तरीके से कामयाबी हासिल करेंगे। लीडर के दिमाग में सिर्फ एक बात होती है कि उसको हर हाल में सक्सेसफुल होना भी है और सामने वाले अफराद को सक्सेसफुल करना भी है। इसका मतलब ये हुआ कि एक अच्छा लीडर वो शख्स होता है जो सिर्फ खुद कामयाब नहीं होता, बल्कि अपने पीछे आने वाले तमाम के तमाम अफराद को कामयाब बना देता है। इसी वजह से तो उसको कहते हैं कि वो लीडर है। इट मीन्स दैट लीडरशिप क्वालिटीज़ अगर आप अपने अंदर पैदा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा कि दूसरों की फीलिंग्स के हवाले से एहसास अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। जिस तरह एक शेर भी है, गर तुम में है एहसास तो मोहब्बत को करो महसूस, गर तुम में है एहसास तो मोहब्बत को करो महसूस, हर बात का इजहार ज़रूरी नहीं लब से। इसका मतलब ये हुआ हर बात का इजहार करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपने लबों को जुम्बिश देने की कोशिश करें, लबों को हिलाएं।
सामने वाले के अंदर ये खुसूसियत होनी चाहिए कि आपका जो एहसास है उस एहसास को समझने के लिए अपने अंदर एहसास पैदा करें। कितनी खूबसूरत बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि ज़रूरी है कि उसके अंदर एहसास हो ताकि आपकी फीलिंग्स को महसूस कर सके। आपके दिल में क्या है, आपके दिमाग में क्या है, आपके चेहरे के ऊपर तासुरात देख कर वो अंदाज़ा लगा सके। आपके चेहरे के जो तासुरात होते हैं जिसको हम फेशियल एक्सप्रेशंस कहते हैं उनसे वो अंदाज़ा लगा सके, आपकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाज़ा लगा सके। इन सब बातों की अगर उसके अंदर खूबियाँ पाई जा रही हैं तो यकीनी तौर पर वो एक अच्छा लीडर साबित होगा। और अच्छा लीडर वो होता है जिसके अंदर हमदर्दी का जज्बा बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपके अंदर हमदर्दी का जज्बा नहीं है तो ये बात याद रखिएगा, यू कैन नॉट बिकम अ गुड लीडर इन एनी सेंस। किसी भी हवाले से, किसी भी सोच के तहत आप एक अच्छे लीडर साबित नहीं हो सकते। अच्छा लीडर अगर बनना है तो लाजमी तौर पर आपके अंदर एक दर्द होना चाहिए। और वो दर्द किस किस्म का, कोई बॉडी पेन को दर्द की हम ये बात नहीं कर रहे हैं। दर्द का मतलब होता है एक ऐसा दर्द जो कि सामने वाले की फीलिंग्स को महसूस कर सके। और याद रखिएगा, अगर आपके अंदर ये क्वालिटी पाई जा रही है तो फिर यकीनी तौर पर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडर बन जाएंगे। और प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडर की एक अहम तरीन बात क्या होती है कि वो ये बात जानता है, ये बात महसूस करता है कि कोई ना कोई ज़रूर एक अच्छा रास्ता निकल सकता है और उस अच्छे रास्ते की मदद से आप यानी कि जो उसके फॉलोवर हैं वो यकीनी तौर पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है हमारी इस बात से आप एग्री करेंगे। अगर आपको हमारी ये बात अच्छी लगे तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करवाएं। चैनल सब्सक्राइब ना कर सके हों तो सर अली अहमद के नाम से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट्स फ़ौरन और बर वक्त मिल सकें। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।